ये हमारे देश का हमेशा दुर्भाग्य रहा है कि ये भारत भूमि हमेशा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुई है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। यहाँ हमेशा राजनीतिक षड्यंत्र एक से बढ़कर एक हुए और उन्हीं राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण आज हमारे देश की जो दुर्दशा है वो उन षड्यंत्रों के कारण है। हम हर समय एक नए षड्यंत्र का शिकार होते हैं। मुझे लगता है आज़ादी के जितने साल हम कहने के लिए आज़ादी में जी चुके हैं उससे 10 गुना ज़्यादा षड्यंत्रों का शिकार हो चुके हैं। हमारे देश के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की गई और आज ये धरती जो पानी का अकाल झेल रही है वो उस कॉन्स्पिरेसी का शिकार है। वो उस कॉन्स्पिरेसी के कारण, वो उस षड्यंत्र के कारण है। हमारे देश में एक ऐसा वृक्ष लगाया गया, एक ऐसा पौधा लगाया गया जो हर दिन 400 लीटर पानी सोखता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। हर दिन 400 लीटर पानी जमीन के अंदर का पानी सोखता है, खींचता है। और ऐसे वृक्ष की उपेक्षा की गई जो दिन और रात ऑक्सीजन देता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। जो दिन और रात ऑक्सीजन देता है, जो अमर वृक्ष कहा जाता है, जिसको पीपल का पेड़ कहते हैं, जो पीपल का वृक्ष है। अगर कोई व्यक्ति पीपल की परिक्रमा मौन धारण करे, परिक्रमा करे मौन होकर के, तो अगर वर्षों में गणना करें तो एक परिक्रमा लगाता है तो उसकी 1 वर्ष की आयु बढ़ जाती है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। अगर कोई गर्भिणी स्त्री है पीपल की परिक्रमा लगाती है तो उसके गर्भ के सारे विकार दूर हो जाते हैं और गर्भस्थ शिशु अत्यंत गौरवर्ण का सुंदर और हष्ट पुष्ट पैदा होता है और प्राकृतिक तरीके से ही शिशु का जन्म होता है। शल्य चिकित्सा नहीं करानी पड़ती, ऑपरेशन के द्वारा नहीं होता, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त व्यवस्थाओं के अनुरूप ही उस बालक का जन्म होता है। अगर आपके वाम भाग में अर्थात हृदय के पास में पीपल का पत्ता पड़ा रहता है ताजा कोमल, तो कभी भी हृदय की गति नहीं बढ़ेगी, कभी हृदय रोग नहीं होगा आपको। पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा काली चींटियों का वास होता है। क्यों? क्योंकि वहां इतनी ऊर्जा होती है कि वहां काली चींटियां उसी जगह होंगी जहां अत्यंत सुख होगा, जहां अत्यंत ऐश्वर्य होगा, जहां अत्यंत ऊर्जा होगी। अन्यथा लाल वाली, भूरी वाली, काटने वाली चींटियां होती हैं। इसलिए जब भी यात्रा किया करो तो डिब्बा में या किसी बर्तन में मीठा लेकर यात्रा किया करो और जहां जहां पीपल के पेड़ दिखें वहां वहां थोड़ी थोड़ी मीठा डालते जाया करो। एक काली चींटी को भोजन कराने का फल 100 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। अब अगर आपने सहस्त्र काली चींटियां चुगाई, उनको दाना खिलाया, खाना खिलाया, अब आप सोचो कि कितने ब्राह्मण खिलाने का पुण्य आपको प्राप्त हो गया। आप कहते हो लक्ष्मी कृपा नहीं करेंगी, मैं कहता हूं आप ये सब काम करो जो बता रहा हूं और लक्ष्मी आपके घर में पलथी मार के ना बैठ जाए। ठाकुर की को सगंध खा के कहता हूं जीवन में कभी भी आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ईश्वर की शपथ लेके कहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आप ये करो तो सही। पहले गऊ को भोजन कराओ, गऊ को खाना खिलाओ, उसकी प्रदक्षिणा लगाओ, उसके गऊ खुर को माथे पे लगाओ, पीपल की परिक्रमा लगाओ। अब आप अगर कहो कि महाराज यही सब करते रहेंगे तो काम कब करेंगे, तो मैं कहूंगा बाबले ये सब भी तो काम ही है, इसे भी तो काम तू समझ। जब नौकरी जा रहा है तो नौकरी के लिए, ऑफिस के लिए निकल रहा है तो 5 मिनट पहले निकल। रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ दिख जाएगा अगर, ठीक है, तो परिक्रमा लगाना, चैनल लगाना, नहीं तो 1 मिनट तो खड़ा ही होगा। और जब खड़े हो पीपल के पेड़ के नीचे तो जोर जोर से सांसें लो, लंबी सांस खींचो उसके पेड़ के नीचे खड़े होकर। क्यों? क्योंकि पीपल के पेड़ में हर समय नारायण का वास होता है और जहां नारायण का वास होता है वहां महालक्ष्मी अपने आप कृपा करने पहुंच जाती हैं।
और सबसे बड़ी बात कि जब दिन रात उसमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन निकलता है, तो जब जोर जोर से सांसें खींचोगे, फेफड़ों में ऑक्सीजन ज्यादा भरेगी, जीवन लंबा होगा, सुखी होगा, निरोगी होगा। आज के जनरेशन में लगभग हर मनुष्य को पितृदोष मिलता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। उसका कारण है पीढ़ियों से पितरों की सेवा, पितर माने माता पिता की सेवा करना ही लोगों ने बंद कर दिया है। आजकल तो जगह जगह वृद्धाश्रम देखने को मिलते हैं। जैसे वृद्ध जो होते हैं ना, वो कूड़ा कटकर होते हैं, पुराने हो गए, चलो उठा के बाहर रख दो। वो कूड़ा कटकर नहीं होते, वो हमारी संपत्ति होती है, और अपनी संपत्ति को जो घर के बाहर फेंक दे, उससे बड़ा अभागा दुनिया में कोई नहीं होता। तो अगर आप चाहते हो कि किन्हीं कारणों से आप माता पिता की सेवा नहीं कर पाए हो, या कहीं ऐसी जगह हो जहां से सिर्फ भाव में माता पिता की सेवा कर पा सक रहे हो, तो फिर ऐसे में आपका कर्तव्य बनता है कि अपने जीवन काल में कम से कम एक पीपल का पेड़ तो जरूर लगाओ। अगर आपने पीपल का पेड़ लगाया है और उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो आपके जीवन से दो पाप मिट जाएंगे। एक तो पितृदोष मिट जाएगा, दूसरा भ्रूण हत्या का पाप मिट जाएगा। अगर जाने अनजाने, गाहे बगाहे कभी अगर आपने भ्रूण हत्या की हो, गर्भपात करवाया हो, या गर्भपात में साथ दिया हो किसी का, वो एक जीव हत्या नहीं, एक सृष्टि की हत्या है। तो अगर पीपल का पेड़ लगाओगे, उसका पालन करोगे, उसकी रक्षा करोगे थोड़े समय तक, इतने समय तक कि उसकी कोई शाखा तोड़कर, अगर तोड़ भी दे तो वो सूखे ना, इतने समय तक उसकी रक्षा करो, उसकी देखभाल करो, तो ये दोनों पाप आपके जीवन से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। सड़कों के किनारे जो दुनिया भर के ऊटपटांग पेड़ लगाए जाते हैं, उन सारे पेड़ों को नहीं लगाया जाएगा, हर जगह सिर्फ पीपल का पेड़ लगाया जाएगा, तो खींच के 3 वर्ष लगेंगे और भारत का समूचा भूभाग और आकाश मंडल वायु प्रदूषण से मुक्त हो जाएगा। महाराज, भारत में एक भी प्रदूषण ना होगा। क्यों? क्योंकि पीपल के पेड़ से निकलने वाली ऊर्जा संपूर्ण प्रदूषण को नष्ट कर देगी। और जिस दिन 400 लीटर नित्य पानी, हर दिन पानी सोखने वाला वृक्ष, जिसका नाम है यूकेलिप्टस, प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। वो यूकेलिप्टस का पेड़ आज किसान खेतों में लगाते हैं। क्योंकि उनको क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है। यही है एक कॉन्स्पिरेसी, यही है एक षड्यंत्र कि भारतीयों को ऐसी चीजें दो जिनसे उनका विनाश हो जाए। और जब वो प्रचुर मात्रा में वो पेड़ लगाया जाता है, आज धरती का जो पानी सूखा है, आपके 4 लीटर पानी ज्यादा उपयोग करने से ना हो सूखा है, ऐसा भ्रम मत पालो। आप 4 लीटर नहीं, 400 लीटर ज्यादा पानी बहाओ तो भी धरती के अंदर इतना पानी है कि वो कभी नहीं सूखने वाला था। लेकिन एक एक पेड़ 400 लीटर पानी कम से कम नित्य सोख रहा है। तो अब वो भी जो भूगर्भ का जल है उसको खींच रहा है। तो आखिर पृथ्वी कब तक, वसुंधरा कब तक उस जल को संजो कर रख पाएगी? इसलिए तो सरकार हमारी सहायता करे ना करे, हम अपनी सहायता खुद कर सकते हैं। अगर हम सब संकल्प कर लें कि हम अपने जीवन काल में जितने अधिक से अधिक होंगे पीपल के पेड़ लगाएंगे। तालाबों के किनारे लगाइए, नदियों के किनारे लगाइए, कहीं देवालय हो वहां जाकर लगाइए, ऐसी जगहों पर लगाइए जहां उसे हानि ना पहुंचाई जाए। तो क्या आप मेरे साथ संकल्प करने के लिए तैयार हैं आज भगवान कृष्ण के जन्मदिन में, शरद पूर्णिमा के अवसर पर, कि कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाएंगे पीपल का? बोलिए, संकल्प करते हैं? तो चलिए बोलिए 3 बार, ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे नमः।